guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss summary of this chapter, Discovering Truth. The saga continues. We will discuss summary of this chapter in Hindi and English both. So now let's start. Discovering Truth. The saga continues. डिस्कवरी मीन्स होता है किसी की खोज करना. टूट कौन है? टूट इज़ अ किंग. टूट जो है वो इजिप्ट का एक राजा है. हु डाइड एट द एज ऑफ 18. या बहुत ही अर्ली एज में उसकी डेथ हो गई. टीन एज पर उसकी डेथ हो गई. सो नाउ डिस्कवरिंग ट्रूथ मीन्स ट्रूथ के बारे में डिस्कवरी करना या उसकी खोज करना. द सागा कंटिन्यूस मीन्स होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू होना, लगातार चालू होना, कंटिन्यू रहना, गोइंग ऑन प्रोसेस में होना. और सागा मीन्स स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो बहुत पुरानी स्टोरी है और अभी तक टिल नाउ मीन्स कई साल पुरानी स्टोरी और अभी तक टिल नाउ उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सागा. सो डिस्कवरी ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस मीन्स ट्रूथ के बारे में डिस्कवरी है, उनकी खोज हुई है. मीन्स वो उनकी जो मम्मी थी, उनको जो मम्मीफाइड किया गया था, पूरी स्टोरी उन्हीं पर बेस्ड है. द सागा कंटिन्यू और उनकी जो स्टोरी है वो अभी तक चल रही है. उनके बारे में डिस्कशन जो है वो अभी तक कंटिन्यू है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन. Written by A.R. Williams, this chapter is about the last year of the powerful Pharaoh dynasty. Written by A.R. Williams. This chapter is written by A.R. Williams. ये चैप्टर जो है वो A.R. Williams के द्वारा लिखा गया. दिस चैप्टर इज़ अबाउट द लास्ट ईयर. अच्छा, यहाँ पर एक देखिए, ये होमोफोन है आपका. HEIR, H इज साइलेंट. जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो एक तरह से AIR की तरह हम इसको प्रोनाउंस करेंगे एयर, पर दोनों में डिफरेंस है. एयर मीन्स व्हाट वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं वो एयर होता है, AIR. और HEIR दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एयर. बट एयर मीन्स कि आपको आप एंसेस्टर से आप जो प्रॉपर्टी वगैरह जो आपको इनहेरिट मिलता है, आप जो लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एयर. सो यहाँ पे एयर मीन्स क्या है कि दिस चैप्टर इज अबाउट द एयर ऑफ द पावरफुल फारो डायनेस्टी. ये जो चैप्टर है, जो फारो डायनेस्टी जो इजिप्ट की थी, उनके बारे में ये पूरा चैप्टर है. तूतनखामुन, और उसका नाम क्या था? तूतनखामुन. हु डाइड व्हेन ही वाज अ टीनएजर आफ्टर रूलिंग फॉर 9 years. हु डाइड, जो मर गया, व्हेन ही वाज टीनएजर, जब वो टीनएजर थे. टीनएजर मीन्स एट द एज ऑफ 18-19, 18-19 की जो साल एज होता है वो टीनेजर कहलाता है. आफ्टर रूलिंग फॉर 9 years, उन्होंने 9 साल तक शासन किया था. तो इट मीन्स ये तो क्लियर है कि व्हेन ही बिकेम द किंग, जब वो किंग बने थे तो ही वॉज, उनकी जो एज थी वो 11 ईयर थी. ही वॉज 11 years ओल्ड एट द टाइम ऑफ किंगशिप. जब उनको किंगशिप मिली तो वो 11 साल के थे. एंड व्हेन ही वॉज डेड, जब उनकी डेथ हुई तो वो टीनेजर थे, तो 18-19. तो टोटल गैप जो हुआ वो 9 years का हुआ. कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, हाउ मैनी ईयर्स ही रूल, कितने सालों तक उन्होंने शासन किया? 9 years. ही डाइड इन मिस्टीरियस वे. ही डाइड, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय तरीके से. मिस्टीरियस जो वो एक एडजेक्टिव है आपका. ही डाइड इन अ मिस्टीरियस वे. उनकी जो डेथ है या जो मरे थे वो बहुत एक रहस्यमय तरीके से मरे थे. तो अभी तक ये नहीं पता चला कि उनकी डेथ कैसे हुई. दिस चैप्टर थ्रोज लाइट ओवर ऑल द पॉसिबल मिस्ट्रीज, द कर्व्स वेयर हिज टॉम लाइज, हिज लाइफ एंड अल्टीमेटली डेथ. ये जो चैप्टर है, इट थ्रोज लाइट का मतलब है कि पूरे चैप्टर ये जो बताया था वो डिस्कस करता है कि ऑल द पॉसिबल मिस्ट्रीज, जितनी भी संभावित जो मिस्ट्री, जो रहस्य थे. द कर्स, कहा जाता है कि जब उनकी बॉडी को, फारो की बॉडी को, तूतनखामुन की बॉडी को जब मम्मीफाइड किया गया तो बोला था अगर इनकी बॉडी को कोई छेड़ेगा, टच करेगा, डिस्टर्ब करेगा तो वो उनसे आप कुछ भी मिसफॉर्चून हो सकता है. तो वो द कर्स जो था उसको भी, वेयर हिज टूम लाई, जहाँ पे उनकी टूम, उनकी बॉडी को मम्मीफाइड किया गया था कब्र में. हिज लाइफ, उनकी लाइफ के बारे में, और अल्टीमेटली डेथ, और फाइनली उनकी जो डेथ कैसे हुई, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं. इजिप्शियन बिलीव्स, जो इजिप्ट के जो लोग थे वो बिलीव करते हैं दैट देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, कि
मृत्यु के बाद भी हमारी एक लाइफ होती है। दैट इज़ द रीज़न वाई द फारो वर बरीड विथ वेल्थ एंड एवरीडे यूज आइटम। और यही एक कारण है कि जब फारो की डेथ हुई, उनको जो बरी किया गया, उनको ममीफाइड किया गया, तो बहुत सारा वेल्थ, सोना और उनके जो चप्पल, सैंडल्स थे, वो मीन जितनी भी डेली यूज़ की चीज़ें और बहुत सारी जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें उनके साथ रखी गई। नाउ द समरी इन इंग्लिश। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। नाउ वी विल डिस्कस समरी इन इंग्लिश। डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज इज अ चैप्टर। डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यू एक चैप्टर है दैट गिव्स अस एन इन डेप्थ इंसाइट ऑफ तूतनखामुन। जो हमें जो वहाँ के जो राजा था तूतनखामुन, उनके बारे में इंसाइट देता है, उनके बारे में पूरी स्टोरी डेप्थ में बताता है। The last ruler of the powerful फारो डायनेस्टी इन इजिप्ट। जो इजिप्ट की फारो डायनेस्टी थी, उसका वो लास्ट शक्तिशाली शासक था। ही वॉज अ टीन एजर। जब वो टीन एजर ही थे, मीन्स उनकी एज बहुत कम थी, ही वॉज ऑफ द 18 and 19 years। ही डाइड एंड हिज डेथ वॉज अ मिस्ट्री। तब उनकी डेथ हो गई, और उनकी जो डेथ है वो एक क्या बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है। सम स्पेकुलेटेड। स्पेकुलेटेड मीन्स क्या होता है कि किसी के बारे में आइडिया लगाना, आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, बट इफ़ बर्ड्स ये सब लगा के आप उसके बारे में कोई भी एक अपना अनुमान लगाते हैं, तो वो उसको स्पेकुलेशंस बोलते हैं। तो सम स्पेकुलेटेड, अब कुछ लोग का, अब ये स्पेकुलेटेड मीन्स अब कुछ लोग आइडिया लगा रहे थे, उनका अनुमान लगाना था दैट ही वॉज मर्डर, कि उनका मर्डर हुआ है। ही रूल्ड इन इजिप्ट, वो इजिप्ट में शासन कर रहे थे, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और उनका जो शासन था वो कई सेंचुरी तक उनके शासन किया। मीन्स उनकी जो डायनेस्टी थी वो कई सेंचुरी तक उनकी डायनेस्टी ने एम्पायर इजिप्ट में शासन किया। इन 1922 में His tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist। 1922 में उनका जो टोम था वो हार्वर्ड कार्टर के द्वारा डिस्कवर किया गया, खोजा गया, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आफ्टर 80 years, 80 साल बाद, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating forensic reconstruction। आफ्टर 80 years मीन्स जब उनको बरी किया गया था, जब उनको ममीफाइड किया गया था, उसके 80 सालों बाद उनको अपने रेस्टिंग प्लेस से मीन्स उनका जो टूम, उनका जो कब्र था, उससे उसको निकाला गया फॉर सीटी स्कैन करने के लिए, विच ऑफर्स टू सॉल्व, जिसका मतलब यही था कि जो रहस्य है कि उनकी डेथ कैसे हुई है उसको सॉल्व करना है, हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में, एंड डेथ बाय क्रिएटिंग अ फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, और फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के द्वारा। टूट्स फादर और ग्रैंडफादर आमेनहोटेप। एक्चुअली आमेनहोटेप थर्ड जो हैं, अब ये नहीं पता कि वो उनके फादर थे या ग्रैंडफादर थे। ये तो पता चल गया कि आमेनहोटेप थर्ड जो थे या उनके फादर थे या ग्रैंडफादर थे, बट दोनों में कौन थे ये कंफर्म नहीं है। was a very powerful pharaoh who ruled over a period for 40 years। जो बहुत शक्तिशाली शासक थे, राजा थे, जिन्होंने 40 साल तक शासन किया। हिज सन, उनका बेटा आमेनहोटेप फोर्थ, और उनका बेटा था आमेनहोटेप, थ्राइव्ड हिम एंड बिगेन हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। जो बहुत ज़्यादा थ्राइव था, और उसने अपना पीरियड जो था वो हिस्ट्री, इजिप्ट की जो हिस्ट्री थी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट होगा STRONGEST, अब पीरियड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स आमेनहोटेप फोर्थ भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ आटेन। अब क्या ना, उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे दो जो गॉड हैं उनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। एक आटेन का मतलब होता है द सन डिस्क, है ना, जिसे बताया ये जो सन है, तो इसकी जो आउटर जो लेयर होती है इसको हम डिस्क बोलते हैं। तो आटेन का मतलब होता है कि द गॉड ऑफ सन डिस्क। तो उन्होंने क्या किया, उसको प्रमोट करने लगे। ही चेंज हिज नेम टू आखेंटन, मीनिंग सर्वेंट ऑफ आटन्स, और उन्होंने अपना नाम जो था वो भी चेंज कर लिया। नाम क्या चेंज, आखेंटन, आखेंटन उन्होंने
आखेंटेन नाम रख लिया, और जिसका मतलब था द सर्वेंट ऑफ आर्टेंस। ही ऑल्सो मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू न्यू सिटी आखेंटन, और उन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसको भी थेब्स से चेंज कर लिया, कहाँ पे, आखेंटन से, कॉल्ड अमारना, जिसको अमारना नाम दिया गया। फर्दर ही अटैक्ड आमोन, कहते फिर उन्होंने आमोन पर अटैक किया। अ गॉड स्मेल्स हिज इमेज, कह रहे आमोन, आमोन भी एक्चुअली दो गॉड वहाँ पे, आर्टन और आमोन, तो कह रहे उन्होंने आमोन जो गॉड थे उन पर अटैक किया, स्मेल्ड हिज इमेज, और उनकी इमेज को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, और उनके जो मंदिर थे उनको भी बंद कर दिया। आमुन जो गॉड थे वो गॉड ऑफ सन थे, गॉड ऑफ एयर जो थे, तो कह रहे हैं उन्होंने उनकी इमेज को इतना ख़राब कर दिया, और उनसे रिलेटेड जितने भी टेम्पल्स थे, मंदिर थे, उन सबको उन्होंने बंद कर दिया। अनदर मिस्टीरियस रूलर, इसके बाद और एक रहस्यमयी शासक था, रूलर था, सक्सीडेड हिम हु डाइड सून, जो कि बहुत जल्दी मर गया। नेक्स्ट तूतन खामुन, उसका नेक्स्ट तूतन खामुन थे, ऑल्सो नोन एज टूट, जिनको टूट के नाम से जाना गया। सैट ऑन द थ्रोन एंड रूल्ड फॉर 9 years, जो सिंहासन मीन्स सिंहासन, सिंहासन पर बैठे और 9 सालों तक उन्होंने शासन किया। ही वर्शिप्ड गॉड आमुन इन ओल्ड वेज, उन्होंने क्या किया कि जो आमुन जो गॉड थे उनके पुराने तरीके से उनका वर्शिप करना, पूजा करना स्टार्ट कर दिया। However, he died mysteriously, और फिर क्या हुआ, however he died mysteriously, और रहस्यमय तरीके से उनकी डेथ हो गई। When Tut's mummified body was discovered, जब टूट की मम्मीफाइड बॉडी को जब डिस्कवर किया गया, खोजा गया, ही वॉज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड, तो उनकी जो बॉडी थी वो लेड थी, मीन उनकी बॉडी के साथ बहुत सारा सामान रखा गया था, gold, wealth and everyday items like bronze, razor, games, clothes, cases of food and wine, ये सारी चीज़ें उनकी बॉडी को जब मम्मीफाइड किया गया था तो ये सारी चीज़ें उनके साथ रखी गई थी। कार्टर डिस्कवर्ड, कार्टर ने खोज की, डिस्कवर किया है, आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों के बाद। After researching on the treasures, he decided to investigate his 3 nest coffins. Some parts of the Tut's treasure in the tomb were already looted. कह रहा है आफ्टर रिसर्चिंग द ऑन ट्रेजर्स, अब जो ट्रेजर में जितना भी जो खजाना जो था उस खजाने को रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेट, खोज करने की, द 3 नेस्टेड कॉफिन, जो 3 जो कॉफिन थे, 3 नेस्ट मतलब उनकी बॉडी को जो मम्मीफाइड किया गया था वो 3 कॉफिन्स में किया गया था, तो उन्होंने अब डिसाइड किया कि जो 3 नेस्टेड जो कॉफिन्स हैं अब वो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सम पार्ट्स ऑफ द टूट्स ट्रेजर, कह रहे हैं टूट्स के खजाने के कुछ पार्ट्स जो थे टूम वर ऑलरेडी लूटेड, उनको पहले से ही लूट लिया गया था। हिज टूम वर रॉक कट 26 feet अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स, टॉम उनका जो टॉम था, उनका जो मकबरा था वो ज़मीन से रॉक को काट कर, रॉक मीन्स ये जो इस तरह से ये जो रॉक्स होती है ना इस तरह से, तो रॉक्स को काट के और ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड 26 फीट पर उनका जो मकबरा था उसको बनाया गया था। विच हैड वॉल्स पेंटिंग, और उसके चारों तरफ की जो वॉल्स थी, दीवारें थी, उन पर तरह तरह की पेंटिंग्स की गई थी। ऑन द आउटर कॉफिन, और कॉफिन का जो आउटर साइड था मीन्स बाहरी जो हिस्सा था, टूट्स फेस वॉज गिल्डेड, उस पर टूट का फेस बनाया गया था। इन द फर्स्ट कॉफिन में ही फाउंड द गार्लैंड्स, फर्स्ट कॉफिन में क्या क्या मिला, गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, जो ऑलिव्स होते हैं उसके गार्लैंड्स, लोटस पेटल्स, लोटस के पत्ते, एंड कॉर्नफ्लावर्स। इट शोड, इससे ये शो करते हैं, बताता है दैट ही वॉज बरीड इन द मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल, कि उनको जो मम्मीफाइड किया गया था, उनकी बॉडी को जो बरी किया गया था वो मार्च या अप्रैल में किया गया था, क्योंकि क्या है ऑलिव्स के जो गार्लैंड्स हैं, उसके जो फूल हैं, लोटस पेटल्स हैं, कॉर्नफ्लावर्स हैं, ये सब जो है अप्रैल और मार्च के टाइम पर मिलते हैं। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल, फर्स्ट और सेकेंड तो देख लिया उन्होंने, लेकिन कहते हैं जैसे जब
थर्ड कॉफिन को उन्होंने खोला तो वो जो है उनको ट्रबल में डाल दिया, मीन्स वो परेशानी में आ गए। द रेजिन्स used to cement to the bottom of the solid gold coffin was hardened enough, making it impossible to move. The resin means वो चीर तार जो होता है ना, उसमें जो गोंद, जो चिपचिपा सा जो गोंद निकलता है, तो क्या वो रोजिन उनको जो यूज़ किया था, एक्चुअली पुराने टाइम में क्या था, इतना ज़्यादा साइंस डेवलप तो हुआ नहीं था, तो वो जो नेचुरल चीज़ें, वो नेचुरल चीज़ों को इतना ज़्यादा वो यूज़ करते थे, तो कहते हैं बॉडी को मॉडिफाइड करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए वो जो रेजिन्स होता था उसको यूज़ करते थे। तो वो इतना हार्ड हो जाता था कि जब उससे कोई भी चीज़ जब उसको लेयर की जाती थी, चिपकाई जाती थी, पेस्ट की जाती थी, तो उसको फिर रिमूव करना, मूव करना, हटाना बहुत मुश्किल हो जाता था। सो द रेजिन्स यूज टू सीमेंट टूट्स बॉटम, कह रहा है, और वो जो रेजिन टूट की बॉडी के बॉटम पे जो यूज़ किया गया था, सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो कॉफिन सॉलिड गोल्ड का बना हुआ था, वाज हार्डन्ड इनफ, वो इतना हार्ड हो गया था, इतना कठोर हो गया था, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव, कि उसको मूव करना इम्पॉसिबल हो गया था। He put the coffin in the sun for several hours in hope for the resins to loosen up, but it didn't work. He put the coffin, अब उन्होंने क्या सोचा कि जो कॉफिन है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली रेतीला इलाका है, डेजर्टी एरिया था, तो वहाँ पर धूप बहुत तेज़ पड़ती है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब ऐसे तो नहीं निकल रहा है, तो इसको कुछ देर के लिए धूप में रख देते हैं। इजिप्ट का जो साउथ एरिया है वहाँ पर धूप बहुत तेज़ पड़ती है, तो उन्होंने सोचा कि चलो वहाँ पर रखते हैं और धूप की गर्मी से वो रिमूव हो जाएगा, मूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही पुट द कॉफिन इन द सन, उन्होंने कॉफिन को सन में मीन्स धूप में रख दिया, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों के लिए, इन होप, इस आशा में, ये सोचते हुए, फॉर द रेजिन्स टू लूजन अप, कि रेजिन जो वो लूज़ हो जाएगा, बट इट डिडंट वर्क, लेकिन इसने काम नहीं किया, मीन्स ये लूज़ नहीं हुआ। फाइनली ही रिमूव द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हेमर। चिसल मीन्स वो लकड़ी को खोदने का जो रेती वो काम होता है ना, उसको पतली सी लोहे की जो होती है वो चिसल कहलाती है, हेमर मीन्स हथौड़ा। फाइनली उन्होंने सोचा कि अब इसको चिसल और हथौड़े से इसको निकाला जाए। Carter felt he didn't have any other choice, as if he didn't cut the mummy for limb to limb. Limb means body के parts अलग अलग करना, limb to limb। अब कार्टर ये फेल्ट, ये महसूस करते हैं, सोचते हैं कि दैट ही डिडंट हैव एनी चॉइस, कि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। एज इफ ही हैडंट कट द मम्मी, यदि अगर वो बॉडी को, मम्मी को नहीं काटते हैं, लिम्ब टू लिम्ब मीन्स बॉडी के कई सारे हिस्से कर देना पार्ट में, थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड, तो थीव शायद जो है वो गोल्ड को चुरा ले जाएंगे। हिज मैन फर्स्ट रिमूव हिज हेड, तो उनके जो और आदमी जो साथ में थे, उन्होंने सबसे पहले उनके सिर को अलग किया। देन दे कट ऑफ एवरी जॉइंट, और जो है ना हमारे बॉडी के जहाँ पे जैसे नीज और जो जहाँ जहाँ पे बॉडी के हमारे जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स को उन्होंने अलग किया। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट, जब उन्होंने बॉडी के पार्ट्स को अलग किया, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। उसके बाद बॉडी के पार्ट्स को अलग करने के बाद उन्होंने उसकी सैंड की जो बालू की जो लेयर थी उसमें रख दिया, इन अ वुडन बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में, इस लकड़ी के बॉक्स में उन्होंने सैंड की एक लेयर बिछाई और उसको अपने ओरिजिनल प्लेस से, जहाँ से उसको वो लेकर आए थे, वहाँ पर जाके उसको रख दिया। इन 1968, अब 1968 में क्या हुआ, ये तो 1922 की 1922 की बात हो रही थी, अब 1968 में क्या हुआ, द मम्मी वॉज एक्सरेड बाय एनाटॉमी प्रोफेसर, अब मम्मी को फिर से एक्सरे किया गया एनाटॉमी प्रोफेसर के द्वारा। एनाटॉमी प्रोफेसर मतलब, एनाटॉमी प्रोफेसर कौन होते हैं, हु स्टडीड अबाउट द ह्यूमंस के, जो हमारी बॉडी के बारे में जो डिस्कशन, जो स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एनाटॉमी। रिवील टू फैक्ट्स, उन्होंने कुछ फैक्ट्स रिवील किए। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, कि उसके ब्रेस्ट के जो बोन्स थे और जो रिब्स मीन्स पसलियों की जो बोन्स थी, हड्डियाँ थी, वो मिसिंग थी, गायब हो गई थी। लेटर ऑन बाद में जनवरी 2009 और जनवरी 2009 को
टूट वॉज टेकन फॉर सिटी कंप्यूटेड टोपोग्राफी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो टूट को 2009 में फिर से सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया, विच टेक्स 100 ऑफ एक्सरे, जिसके बहुत सारे 100 ऑफ एक्सरेज मीन्स बहुत सारे एक्सरेज हुए, एंड क्रिएट अ 3 डायमेंशनल इमेज, और 3 डायमेंशनल इमेज को क्रिएट किया। 3 डायमेंशनल इमेज का मतलब है कि हर तरफ से, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी होते हैं चारों डायरेक्शन से, तो 3 डायमेंशनल इमेजेस ली गई। The night of the scan, the workman carried the body from tomb in the box. The night of the scan, और जिस रात को वो स्कैनिंग हो रही थी, the workman carried his body from the tomb in a box, और बॉक्स में से ले जाकर उनकी बॉडी को वो लोग जो थे, जो वर्कमैन थे, वो ले गए। They climbed ramp in stairs and lifted in a hydraulic trailer. दे क्लाइम रैम्प, रैम्प का मतलब वो छोटा सा प्लेस था ना जहाँ पे बहुत तंग जगह जिसको हम लोग बोलते हैं। सो दे क्लाइम रैम्प, वो वहाँ से चढ़ के गए स्टेयर सीढ़ियों पर, एंड लिफ्टेड इट ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, और जो हाइड्रोलिक जो ट्रेलर होता है उस पर उसको बॉडी को उन्होंने रख दिया। दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग, स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया। विच पॉज द प्रोसीजर, उसमें जो प्रोसेस जो चल रहा था, प्रोसीजर जो चल रहा था, वो अचानक से स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस, स्पेयर फैन का मतलब एक एक्स्ट्रा फैन, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा फैन पड़ा हुआ था। द स्कैन वाज फाइनली डन, और जिसके कारण से स्कैनिंग जो थी बाद में हो पाई। आफ्टर 3 years, 3 घंटे बाद, हिज बॉडी वॉज टेकन बैक टू हिज टूम, और उनकी बॉडी को वापस उनके टूम में, उनके मकबरे में रख दिया गया। वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस, जहाँ पर उनकी बॉडी आराम से, शांति से आराम कर रही थी। सो नाउ दिस इज द समरी इन इंग्लिश। अभी तक हमने इंग्लिश में समरी को डिस्कस किया, नाउ वी विल डिस्कस इन हिंदी। डिस्कवरिंग ट्रूथ, डिस्कवरिंग ट्रूथ साडा कंटिन्यूज एक ऐसा चैप्टर है जो हमें मिस्र के शक्तिशाली राजवंश के अंतिम शासक तूतनखामुन के बारे में जानकारी देता है। वह एक किशोर थे, मीत जब वो टीनेजर थे तभी उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी मृत्यु डेथ कैसे हुई एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उनका मर्डर किया गया था, उनकी हत्या की गई थी। उसने मिस्र और साम्राज्य में सदियों तक शासन किया। मीन्स तूतनखामुन का जो उनका जो एक तरह से खानदान जिसको हम लोग बोलेंगे, वो कई सदियों तक, कई सालों तक उन्होंने मिस्र में शासन किया। इन 1922 में उनके मकबरे की खोज एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर ने की थी। फिर 80 साल बाद उन्हें सीटी स्कैन के लिए फिर से विश्राम स्थल पर लाया गया, जो एक फॉरेंसिक पुनर्निर्माण बनकर उनकी जीवन और मृत्यु के रहस्य को सुलझाने की पेशकश करता है। टूट के दादाजी आमेनहोटेप, टूट के जो दादाजी आमेनहोटेप थर्ड थे, एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल राजा थे जिन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया। उनके बेटे आमेनहोटेप फोर्थ ने उन्हें संपन्न किया और मिस्र के इतिहास में एक अजीब सी अवधि शुरू की, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि आमेनहोटेप फोर्थ ने क्या किया कि जो आटेन, जो गॉड ऑफ जो डिस थे, गॉड ऑफ सन ऑफ जो डिस थे, उसकी पूजा उन्होंने स्टार्ट कर दी, और आमुन से रिलेटेड जितने भी टेम्पल्स थे उन सबको उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने एटन सूर्य डिस की पूजा को बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर आखेनातेन कर लिया, जिसका अर्थ है एटन का नौकर। उन्होंने थेब से धार्मिक राजधानी को आखेनातेन के नए शहर में स्थानांतरित कर दिया, जिसे अमरना कहा जाता है। उन्होंने अपनी कैपिटल को भी चेंज कर दिया। इसके साथ उन्होंने आमुन एक देवता पर हमला भी किया। आमुन जो एक देवता थे उन पर उन्होंने हमला किया, और उनकी जो इमेज जो थी उसको भी उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, और उनके मंदिर टेम्पल्स को भी बंद कर दिया। और एक रहस्यमय शासक उत्तराधिकारी बने जो बहुत जल्दी मर गए। इनके बीच में एक और शासक आया, मतलब उनके बारे में उन्होंने डिटेल नहीं बताया, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आया तूतनखामुन, जिसे टूट के नाम से जाना गया। सिंहासन पर बैठा और 9 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने पुराने तरीके से भगवान आमुन की पूजा स्टार्ट की, हालांकि और फिर रहस्यमय तरीके से मिस्टीरियस वे में उनकी डेथ हो गई।
जब टूट की बॉडी की उनकी जो मम्मी थी, जब उनकी बॉडी की खोज की गई तो उन्हें बहुत सारे सोने, धन और जो हमारे डेली यूज़ के जो ज़रूरतों के जो सामान होते, रेजर, कपड़े, भोजन, वाइन, शराब आदि को रखा गया। और कई वर्षों तक खोज करने के बाद कार्टर ने उनको खोजा। खजाने पर शोध करने के बाद उन्होंने अपने 3 नेस्टेड वाले ताबूतों की जांच करने का फैसला किया। मकबरे में टूट के खजाने का कुछ हिस्सा पहले ही लूट लिया गया था। उनका मकबरा 26 फीट भूमिगत रॉक कट था। रॉक कट मीन्स जो रॉक्स होती थी उनको काट कर फिर ज़मीन के नीचे जो अंडरग्राउंड 26 फीट जो ज़मीन उसको खोद कर उसमें उनके बॉडी को ममीफाइड किया गया था, या वहाँ पर उनका मकबरा बनाया गया था, जिसमें दीवारों पे पेंटिंग्स भी थे। बाहरी ताबूत पर टूट का चेहरा सोने का पानी चढ़ा हुआ था। पहले ताबूत में उन्होंने जैतून, कमल की पंखुड़ियाँ, कॉर्नफ्लोर की माला मिली। इससे पता चला कि मार्च या अप्रैल के महीने में उन्हें दफनाया गया था। तीसरे और अंतिम ताबूत में कार्टर को मुश्किल में डाल दिया। टूट को ठोस सोने के ताबूत के नीचे सीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेजिन ने इतना सख्त कर दिया था कि उसे हिलाना भी असंभव हो गया था। मीन्स जिस रेजिन को यूज़ किया गया था, जैसे उनकी बॉडी है, उसको बॉडी को जब मम्मीफाइड किया गया और वो सोने का जो ताबूत जो था उसके, तो उसको बीच में जिस रेजिन को जो यूज़ किया गया था, जिसे सीमेंटेड किया गया था, मीन्स पेस्ट करना, चिपकाना, तो वो इतना सख्त कर दिया था कि वो हिलाना भी मुश्किल हो गया था। रेजिन के ढील होने की उम्मीद में उन्होंने ताबूत को कई घंटों तक धूप में रखा, लेकिन यह काम नहीं किया। अंत में उसने छेनी और हथौड़े की सहायता से रेजिन को काटा। कार्टर को लगा कि उनके पास कोई और विकल्प तो है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो मम्मी के जो अंग हैं उनको ही काट दिया जाए। तो जो चारों ने सोना जो लूट लिया था चोरों ने, उनके आदमियों ने उसका पहला सिर काटा, फिर उनके बॉडी के जो पार्ट्स थे उनको अलग कर लिया। शरीर के अंगों को निकालने के बाद उन्होंने लकड़ी के बक्से में रेत की परत को रखा, सैंड की लेयर को रखा, और उसके बाद जिस प्लेस पर ओरिजिनल प्लेस है जहाँ से बॉडी को लेकर आए थे वहाँ पर जाके रख दिया। 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर द्वारा मम्मी को फिर से एक्सरे किया गया, जिसमें कुछ तथ्य और सामने आए। मीन्स उनके बेस्ट की जो बॉडी जो हड्डी थी सामने की चेस्ट की, वो और पसलियाँ गायब थी। उसके बाद 5 जनवरी 2009 को टूट को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया, जिसमें बहुत सारे एक्सरे लिए गए जो 3 आयामी मतलब 3 डायमेंशनल जो लिए गए, जिससे उनको पता चला कि चारों तरफ से कि कहाँ क्या कैसी चीज़ें थी, वो इसलिए 3 डायमेंशनल एक्सरे लिए गए। उसके बाद वे रैंप और सीढ़ियों पर चढ़ गए और स्कैनर वाला जो हाइड्रोलिक जो ट्रेलर होता है उस पर ले गए, जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही स्कैनर ने काम करना स्टार्ट किया और कुछ समय बाद स्कैनर जो था वो अचानक से बंद हो गया। फिर उनके पास एक पंखा और रखा हुआ था, फिर वो उस पंखे को लेकर आए। बाद में स्कैनर ने काम किया, 3 घंटे तक लगातार काम चला। उसके बाद उनकी बॉडी को वापस ले जाकर जहाँ पर रखी हुई थी बॉडी को जाकर ले जाके रेस्ट इन पीस कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।